Welcome everyone. Myself Mukesh Vyas, Associate Professor, Department of Physics, Government Miracles College, Udaipur. This video is for BSc second year physics students. It is taken from paper 3rd Electronics and the topic is Digital Electronics from Unit 4. Boolean algebra, बूलीय बीजगणित. George Boole developed an algebra using binary notations 0 and 1 to solve logical statements mathematically called Boolean algebra. जॉर्ज बूले एक व्यक्ति का नाम है, एक साइंटिस्ट है जिसने एक बीजगणित को विकसित किया. किसका उपयोग करते हुए? द्विआधारी संकेतांक का उपयोग करते हुए. किसके लिए? जो तर्क कथन होते हैं उनको गणितीय रूप से हल करने के लिए द्विआधारी संकेतांकों के उपयोग से एक बीजगणित को विकसित किया जिसे बूलियन बीजगणित कहते हैं, बूलियन एल्जेब्रा कहते हैं. इट डिफर्स फ्रॉम बोथ ऑर्डिनरी एल्जेब्रा एंड बाइनरी नंबर सिस्टम. यह जो ऑर्डिनरी एल्जेब्रा है, जो सामान्य बीजगणित होती है, और जो द्विआधारी संख्या पद्धति है, उन दोनों से अलग है. इन दिस एल्जेब्रा द वेरिएबल्स परमिटेड टू हैव ओनली टू वैल्यूज. जो वेरिएबल्स होते हैं, जो चर होते हैं इसमें, उसमें केवल दो मान ही संभव है जो कि ट्रू एंड फॉल्स को शो करते हैं, सही या गलत, या ऑन और ऑफ के रूप में भी इसको ले सकते हैं. यूजुअली रिटन एज 1 एंड 0, जिसको 1 और 0 से लिखते हैं. ट्रू यानी 1, यस भी कह सकते हैं, उसको ऑन भी कह सकते हैं. फॉल्स नो भी कह सकते हैं, उसको 0. हेंस एवरी वेरिएबल इज आइदर 0 और 1, यानी प्रत्येक चर या तो 0 होता है या 1 होता है. बूलियन एल्जेब्रा यूजेज ओनली 3 ऑपरेशंस ऑन इट्स वेरिएबल्स. यानी बूलियन एल्जेब्रा में इसके जो चर होते हैं, वेरिएबल होते हैं, उसमें केवल 3 संक्रियाएं ही होती है. दीज ऑपरेशंस आर, ये संक्रियाएं हैं और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन. यानी और सक्रिया, एंड सक्रिया, नॉट सक्रिया. अब क्या होती है ये सक्रियाएं, ये ऑपरेशंस क्या होते हैं? एंड ऑपरेशन. दिस ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल डॉट. यह जो संकारक है, यह जो संक्रिया है, इसको डॉट द्वारा निरूपित करते हैं. एंड द ऑपरेशन कैन बी रिटन एज, और इस सक्रिया को कैसे लिख सकते हैं? ए एंड बी. और एंड का मतलब होता है डॉट, ए डॉट बी भी लिख सकते हैं. और डॉट नहीं भी लिखे तो ए बी. तो ए बी का मतलब ही यही है कि ए एंड बी, ए और बी के बीच एंड ऑपरेशन हो रहा है, और जिसका मान हमें प्राप्त हो रहा है सी. विच मीन्स दैट इफ ए इज ट्रू एंड बी इज ट्रू, यानी ए भी ट्रू है और बी भी ट्रू है, देन सी विल बी ट्रू, तो सी भी ट्रू होगा. अंडर एनी अदर कंडीशन, दूसरी अन्य स्थितियों में सी विल बी फॉल्स, सी गलत होगा. यानी ए ट्रू है, बी फॉल्स है, ए फॉल्स है, बी ट्रू है, ए फॉल्स, बी फॉल्स, तो उस कंडीशन में सी भी फॉल्स होगा. देयर आर 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ एंड ऑपरेशन. जो एंड संक्रिया है उसके 4 अलग अलग संयोजन होते हैं, कॉम्बिनेशंस हैं. 0.0 0 होता है, 0.1 0 होता है, 1.0 0 होता है, और 1.1 1 होता है. और ऑपरेशन और संक्रिया. दिस ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल प्लस. ये जो ऑपरेटर है, ये जो संकारक है, इसको संकेत प्रतीक प्लस द्वारा निरूपित करते हैं. एंड द ऑपरेशन में भी रिटन एस, और इस ऑपरेशन को कैसे लिख सकते हैं? ए और बी बराबर ए प्लस बी इजिकल टू सी. प्लस का मतलब यहाँ एडिशन नहीं है, और ऑपरेशन है. बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर ये प्लस जो होता है वो एडिशन होता है. विच मीन्स दैट इफ एनी ए इज ट्रू और बी इज ट्रू, यानी या तो ए ट्रू है, बी ट्रू है, और बोथ आर ट्रू, या दोनों ही ट्रू है, देन सी विल बी ट्रू, तो सी भी ट्रू होगा. अंडर एनी अदर कंडीशन, दूसरी अन्य स्थिति में सी विल बी फॉल्स, यानी ए भी फॉल्स है और बी भी फॉल्स है, तो सी भी फॉल्स होगा. देयर आर 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ और ऑपरेशन. और संक्रिया के 4 विभिन्न संयोजन इस प्रकार है. 0 + 0 = 0,
0 प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 और 1 प्लस 1 इक्वल टू 1। ट्रू और ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, इनको ऐड नहीं करना है। जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसके अंदर 1 प्लस 1 1 0 होता है, जो कि डेसिमल में 2 के बराबर होता है। नॉट ऑपरेशन, नॉट संक्रिया। दिस ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाई ए बार, फॉर एग्जाम्पल ए बार, इसको ए बार से लिखते हैं। द ऑपरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंटेशन और नेगेशन, ये कॉम्प्लीमेंटेशन और नेगेशन भी कहलाता है। द ऑपरेशन में बी रिटन एज ए बार इक्वल टू सी, विच मीन्स that if A is true C will be false and if A is false C will be true, यानी उसका जस्ट अपोजिट होगा। फंडामेंटल लॉज ऑफ बुलियन एल्जेब्रा, बुलियन बीजगणित के मूलभूत नियम। और लॉज यानी और संक्रिया के नियम। A प्लस 0 हमेशा A होगा, अगर A 1 है तो 1 प्लस 0 1 होगा और A 0 है तो 0 प्लस 0 0 होगा, यानी A के बराबर होगा। इसी तरह A प्लस 1 1 होगा, A 0 है या A 1 है तो एक ट्रू है, A चाहे ट्रू है या फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। A प्लस A, दोनों 1 है 1 होगा, दोनों 0 है 0 होगा, यानी A ही होगा। A प्लस A बार, यानी एक 1 है तो दूसरा 0 है तो 1 प्लस 0 1 होगा, एक 0 है तो दूसरा 1 होगा तो 0 प्लस 1 भी 1 होगा। एंड लॉज, एंड संक्रिया के नियम। A डॉट 0 0 होगा, यानी एक फॉल्स है दूसरा चाहे ट्रू या फॉल्स हो, दोनों ट्रू होने पर ये ट्रू होता है। A डॉट 1 इज इक्वल टू A, A अगर फॉल्स है यानी 0 है तो ये 0 होगा, A 1 है तो 1 डॉट 1 1 होगा तो A के बराबर होगा। A डॉट A इक्वल टू A यानी 1 डॉट 1 1 0 डॉट 0 0 और A डॉट A बार 0 होगा, क्योंकि एक 1 है तो एक 0 होगा तो 1 डॉट 0 0, एक 0 है तो एक दूसरा 1 होगा तो 0 डॉट 1 भी 0। कॉम्प्लीमेंट्री रूल, पूरक नियम। A डबल बार इक्वल टू A के बार का बार A के बराबर होगा, यानी A अगर 1 है तो A का बार 0 हो गया, फिर उसका बार लिया तो वापस 1 हो गया, यानी खुद A हो गया। कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय का नियम। पहले और ऑपरेशन के लिए करेंगे A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, फिर एंड ऑपरेशन का करेंगे तो A डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य का नियम। A प्लस ब्रैकेट में B प्लस सी वो होता है A प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी। इसी तरह एंड के लिए A डॉट बी डॉट सी और A डॉट बी डॉट सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम। A डॉट बी प्लस सी ये होगा A डॉट बी प्लस A डॉट सी। इसी तरह A प्लस बी सी होगा A प्लस बी डॉट A प्लस सी। एब्जॉर्प्शन रूल्स, अवशोषण नियम। A प्लस ए बी, अब इन दोनों में A कॉमन आ गया तो A के साथ हम A डॉट 1 लिख सकते हैं, A डॉट 1 प्लस ए बी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो A कॉमन आया तो यहाँ तो 1 बचेगा और यहाँ B बचेगा तो A 1 प्लस बी। अब 1 प्लस बी 1 होता है तो A डॉट 1 और A डॉट 1 होता है A, तो A प्लस ए बी होगा A के बराबर। इसी तरह A प्लस ए बार भी क्या होगा, A के साथ हमेशा 1 जुड़ा होता है, A डॉट 1 A ही होता है तो A की जगह हम लिख सकते हैं A डॉट 1 और 1 की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस बी, क्योंकि 1 प्लस बी का मान 1 ही होगा। दूसरा वैसा का वैसा A बार भी। अब A 1 प्लस बी में A से अंदर मल्टीप्लाई करें तो A डॉट 1 A ही होगा और A B। अब ए बी और A बार बी में B कॉमन आ रहा है, B बार ले लेंगे तो यहाँ तो A बचेगा और यहाँ A बार बचेगा तो A प्लस A बार और A प्लस A बार होता है 1 और 1 डॉट B होता है B, तो ये हो जाएगा A प्लस बी। इसका मतलब हुआ A प्लस A बार B होता है A प्लस B। डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन प्रमेय। अब इसके दो स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन प्रमेय के अनुसार द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड ऑपरेशंस ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स, यानी 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल के एंड ऑपरेशन का कॉम्प्लीमेंट पूरक इज इक्वल टू और ऑपरेशंस, इज इक्वल टू ऑल और ऑपरेशंस ऑफ
कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स, ये जो वेरिएबल्स है इनके कॉम्प्लीमेंट का और ऑपरेशन के बराबर होता है। दूसरा स्टेटमेंट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ और ऑपरेशंस ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स, यानी दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के और ऑपरेशन का जो कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है, इज इक्वल टू एंड ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स, उन चरों के पूरकों के की एंड सक्रिया के तुल्य होता है। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? टू इन्वर्ट एनी बुलियन एक्सप्रेशन, कोई बुलियन व्यंजक दिया हुआ है, जैसे यहाँ नीचे दिया हुआ है, इसको इन्वर्ट करना है, इसको प्रतिलोमित करना है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो उसके लिए क्या नियम है? रिमूव इन्वर्टेड साइन, जहां पे भी इन्वर्टेड साइन आ रहा है उसको रिमूव कर दो। वेयर देयर इज इन्वर्टेड साइन प्रेजेंट, जहां इन्वर्टेड साइन प्रेजेंट है उसको रिमूव कर दो। प्लेस इन्वर्टेड साइन वेयर देयर इज नो इन्वर्टेड साइन, जहां पूरक चिन्ह नहीं है वहां पर पूरक चिन्ह लगाना है, यानी ए पर लगाना है, सी पर लगाना है और बी से हटा देना है। एक तो ये करना है। दूसरा, रिप्लेस एंड ऑपरेशन बाई और ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन जहां आ रहा है, जैसे ये ए डॉट बी बार है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ प्लस है, एंड और ऑपरेशन बाई एंड ऑपरेशन, तो यहाँ और ऑपरेशन है जिसको डॉट से कन्वर्ट कर देंगे। तो ए की जगह ए बार आ गया, बी की जगह बी आ गया और सी की जगह सी बार। ए डॉट बी बार है तो डॉट की जगह प्लस आ गया, और यहाँ प्लस है वहां डॉट आ गया। तो किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को इन्वर्ट करना है तो ये नियम हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमने बताए थे, उसको डायग्राम से हम अगर बताएं तो ये एक तरीके से नैंड गेट है और ये एक तरीके से और गेट है, लेकिन इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो जो रियल वेरिएबल्स हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्स हैं, तो यहाँ हमने नॉट गेट लगाए सब में। और दूसरा जो है उसमें ये नॉर गेट है और ये एंड गेट है, लेकिन जो इनपुट है वो सबके बाहर है। अब जैसे एग्जांपल लें हम, शो डेट ए बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस ए बी होल बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, यानी बुलियन अलजेब्रा का उपयोग करते हुए हमें ये सिद्ध करना है कि ये LHS RHS के बराबर होता है। तो बड़ा एक्सप्रेशन LHS है, तो हम LHS से लेंगे LHS इक्वल टू दिस। अब क्या करेंगे, ये ए बी का होल बार है तो डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे, ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, बाकी वैसा का वैसा रहने देंगे। अब इधर ए बार प्लस बी बार है और इधर ए बार प्लस बी बार है, तो हम यहाँ इसमें एक डॉट 1 लगा देंगे, क्योंकि ए डॉट 1 ए होता है तो इसमें डॉट 1 लगाया जा सकता है। दोनों में अब डिस्ट्रीब्यूटिव ला, ये कॉमन ले लेंगे ए बार प्लस बी बार, क्योंकि ए बी प्लस सी होता है ए बी प्लस ए सी, तो ए कॉमन ले लें तो यहाँ बाहर आ जाएगा। इसी तरह ए बार प्लस बी बार दोनों में कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा सी बार प्लस और यहाँ बचेगा 1, सी बार प्लस 1। अब ए प्लस 1 ए होता है तो सी बार प्लस 1 1 होगा। फिर ए बार प्लस बी बार डॉट 1, क्योंकि ए डॉट 1 ए होता है इसलिए ये ए बार प्लस बी बार आ जाएगा जो RHS के बराबर होगा। दूसरा है शो डेट दिस इक्वल टू दिस, तो LHS ले लेंगे, ए सी होल बार प्लस बी डॉट ए बार प्लस सी बार का होल बार। तो पहले डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे इसमें। ए बार यानी हम इसको जैसे समझें x प्लस वाई का बार, तो वो होगा x बार डॉट वाई बार। तो x था ए बार तो ए बार का बार, और y था सी बार तो सी बार का बार। ए डबल बार ए के बराबर होगा, सी डबल बार सी के बराबर होगा। अब यहाँ ए सी है तो इस ए सी डिस्ट्रीब्यूटिव ला, ए बी प्लस सी ए बी प्लस ए सी, तो इसी तरह ए सी को इसके अंदर ले सकते हैं दोनों के साथ, तो ए सी बार डॉट ए सी प्लस बी ए सी। अब ये ए सी होल बार डॉट ए सी है, क्योंकि ए डॉट ए बार 0 होता है तो ए सी बार डॉट ए सी ये भी 0 हो जाएगा, और ये बी ए सी हो जाएगा 0 प्लस, यानी ए प्लस 0 ए होता है तो 0 प्लस बी ए सी के बराबर हो जाएगा। तो ये इसका RHS के बराबर हो जाएगा। सिंप्लीफाई द लॉजिक सर्किट शोन इन फिगर। अब ये जो लॉजिक सर्किट हमको दिया है, पहले हम इसका बुलियन एक्सप्रेशन ज्ञात करेंगे, बुलियन व्यंजक कि आउटपुट क्या आ रहा है, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे
और जो सरलतम मान आएगा उससे वापस लॉजिक डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमको दिया हुआ है, ये नॉट गेट है, ये नैंड गेट, एंड गेट और गेट। तो सबसे पहले यहाँ ए और सी आ रहा है, तो ये नॉट गेट है तो ए बार सी बार। नैंड गेट लगा हुआ है तो ए बार डॉट सी बार का होल बार। इसी तरह यहाँ एंड गेट है तो एक तो ए आ रहा है, एक यहाँ बी से नॉट गेट बी बार और एक ई आ रहा है, तो तीनों के बीच डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ए डॉट बी बार ब्रैकेट में ए बार सी बार का होल बार। इसी तरह इस एंड गेट में 3 इनपुट आ रहे हैं ए बी सी, तो ए डॉट बी डॉट सी। अब दोनों आउटपुट इस और गेट में जा रहे हैं, दोनों के बीच और फंक्शन यानी प्लस, तो ए बी सी प्लस ये वाली टर्म आ जाएगी। तो ये y इजिकल टू ये होगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बूलियन लॉज का उपयोग करते हुए। ए बी सी वैसा का वैसा, ए बी बार भी वैसा का वैसा। अब ए बार डॉट सी बार का होल बार, यानी इसको हम यूँ समझ सकते हैं, ये मान लो ए है और ये बी है, तो ए डॉट बी का बार होता है ए बार प्लस बी बार, तो ए डबल बार प्लस सी डबल बार हो जाएगा। ए डबल बार होता है ए, सी डबल बार होता है सी। अब इस ए बी बार को अंदर ले लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, तो ए बी सी वैसा का वैसा, ए बी बार को अंदर लिया तो ए बी बार ए और ए बी बार सी। ए बी सी वैसा का वैसा। अब इस बी बार ए को हम लिख सकते हैं ए बी बार, और ए डॉट ए पास में आ जाएगा और ए डॉट ए होता है ए, तो ये वैसा का वैसा ए बी सी। फिर ए बी बार ए हो जाएगा ए बी बार और ये हो जाएगा ए बी बार सी। अब इसमें हम देखें, इसको इधर लाएं, इस टर्म को हम इधर लिखें सेकंड टर्म की तरफ, तो ए बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार। अब इन दोनों में ए सी कॉमन आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, ए सी अंदर यहाँ बचेगा बी और यहाँ बचेगा बी बार, तो ए सी बी प्लस बी बार और ये हो जाएगा प्लस ए बी बार। अब बी प्लस बी बार होता है 1, तो ए सी डॉट 1 हो गया, ये वैसा का वैसा। ए सी डॉट 1 होता है ए सी और ये वैसा का वैसा। अब दोनों में ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन ले लिया, ये सी प्लस बी बार। तो 3 इनपुट है ए सी बी, बी के आगे एक नॉट गेट लेना है, फिर इसको और इसके बीच एक और गेट लेना है, और इनका जो आउटपुट आएगा उसके और इसके बीच एंड गेट लेना है। तो पहले हमने बी बार ज्ञात किया, बी बार और सी के बीच और गेट है, और इसी तरह ए और इसका जो आउटपुट आएगा इनके बीच एंड गेट है, तो इन दोनों के आउटपुट के बीच एंड गेट लगा दिया। तो इस प्रकार कोई भी सर्किट दिया हुआ हो उसका आउटपुट लें, उसको सिंप्लीफाई करें, और जो मान आएगा उसके आधार पर हम नया सर्किट बना सकते हैं जो कि उससे सरल होगा। थैंक यू।